अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए हर वक्त करता रहता हूँ दुआएं बहुत सारी। तो ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं, और हमने तकदीरें बदलती देखी हैं। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। बेल का बटन दबाने से हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलो चलते हैं पापड़ वाले की तरफ। पापड़ वाले से बात मुझे याद आई कि जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तो अब अक्सर आपने देखा होगा कि जब स्कूलों की छुट्टी होती है या हाफ टाइम होता है छुट्टियों छुट्टी का, तो स्कूल के बाहर किस्म किस्म की चीज़ें बेचने वाले आ जाते हैं। कोई पापड़ बेच रहा होता है, कोई मूंगफली बेच रहा होता है, कोई आलू चने बेच रहा होता है, कोई नान टिक्की बेच रहा होता है, मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। तो एक पापड़ वाला जो आता भी हंसता हुआ था, और जब छुट्टी करके जाता था तब भी वो हंसता हुआ ही जाता था। तो जिस वक़्त आधी छुट्टी होती, बच्चे निकलते, तो वो देखता कि जिन बच्चों ने पापड़ ले लिया अब कोई उसके पास नहीं आ रहा, तो वो एक आवाज़ लगाता था, कहता था जिनके पास आज पैसे नहीं हैं वो उधार पे भी ले सकते हैं। एक पापड़ वाला कह रहा है, क्या उसकी इनकम होगी, क्या उसका कारोबार होगा, क्या उसका इतना बड़ा बिजनेस है जो वो उधार पे भी देना शुरू हो गया। लेकिन एक तवक्कल होती है अपने मालिक पे, उसको उस पे यकीन था। तो जब वो देखता ना कि अब उधार पे भी कोई नहीं ले रहा, तो वो तीसरी आवाज़ निकालता था, अच्छा अगर कोई उधार नहीं ले सकता ना और दिल भी कर रहा है कि पापड़ खाने हैं, तो आ जाओ बगैर पैसों के भी खा लो। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं क्या यार, इतना को बड़ा कारोबार भी नहीं है तुम्हारा, इतनी वसीयत के मालिक भी नहीं लगते, थोड़े से पापड़ लेकर आते हो, बेच के वो भी चले जाते हो, हंसते हुए आते हो, हंसते हुए चले जाते हो। एंड पे तुम्हारा जो पुकार होती है कि जो नहीं भी ले सकता उधार भी, तो वो फ्री में भी ले लो। ज़रा ये वजह मुझे समझाए। जो मोमिन बंदा होगा ना, वो हमेशा से, नोट कर लेना कहीं पर भी, वो आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको मुस्कुराहट में देगा। यह उसकी पक्की निशानी होगी, यह मोमिन की पहचान हो कि आप उससे कैसा भी सवाल करेंगे, कड़वा करें मीठा करें, उसने मुस्कुराहट में ही आपको जवाब देना। तो वो कहने लगा कि यार ये बच्चों का स्कूल है, सुनते हैं कि बच्चे फरिश्ते होते हैं। और दूसरी बात ये कि वाकई कारोबार मेरा इतना बड़ा नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे औलाद से भी नहीं नवाजा। एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है। तो मेरी बीवी मुझे कहती है कि अगर रोज़ी ना भी हो ना तो फिक्र मत करना, मैंने मर्तबान में अचार डाला हुआ है, रोटी में पका लूँगी, दोनों रल के खाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली हाथ गया हूँ, इसलिए मैं हंसता हुआ निकलता हूँ।
और हंसता वही वापस जाता हूँ। और जिसको अपने रब पर, जिसको अपने मालिक पर यकीन है, वो कभी भी किसी भी मुकाम पर मार नहीं खाएगा। तो बस यही सोचकर मैं देखता हूँ कि अब थोड़े से पापड़ रह गए हैं, बच्चे भी देख रहे हैं पलट कर, रात को ये पड़े रहेंगे घर में, इससे अच्छा चलो कोई बच्चा राजी हो जाए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई उधार भी नहीं ले सकता तो फ्री में खा ले। तो भाइयों, रिस्क, मौत, या अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने तेरे पैदा होने से पहले लिख दिया है, दुनिया में भेजने से पहले ये फैसला हो चुका है। रिस्क खुद हमें तलाश करता है, मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। वैसे तो राजी आपको पता है इंसान ने कभी होना ही नहीं है। जो मर्जी हो जाए। एक बुजुर्ग बैठे थे ना, तो किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो बाजार में बैठे थे, कहने लगा अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूं। दोस्त ने कहा अच्छा, फिर क्या बना? कहने लगा अल्लाह तो राजी हो गया है, बंदे नहीं राजी हो रहे। फिर कुछ अरसे के बाद वही शख्स कब्रिस्तान में बैठा हुआ नजर आया। तो पूछा पापा यहां क्या कर रहे हो? तो कहने लगा बंदे और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूं। फिर क्या बना? कहने लगा बंदे तो राजी हो रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह राजी नहीं हो रहा है। तो भाइयों, अपनी जिंदगी में अपने रब को राजी कर लो, खुद भी राजी हो जाओ। मैंने एक किस्से में आप लोगों को पहले भी बताया था कि हज़रत मूसा की उम्मत ने कहा था कि अल्लाह पाक से पूछो हमसे कैसे राज़ी होगा। तो अल्लाह पाक ने जवाब एक ही दिया था कि बंदों से जाकर कह दो कि वो मुझसे राज़ी हो जाएं, मैं उनसे राज़ी हूँ। तो अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा पैदा होने से पहले और मरने के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर ख्याल है किसी को तो वो सिर्फ उस मालिक की ज़ात है। बाकी इसके अलावा अगर हम कहें या आप कहें कि वो हमारा खैर ख्वाह है या वो हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें जल्दी जल्दी। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, और मेरी हर वक्त हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आप सबको राज़ी रखूँ। तो बस इसी तमन्ना के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।